नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम कहे जाने वाले के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे आम के पेड़ पर आए हुए मंजर का ख्याल रखना है, यानी कि उनका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि आपको इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा आम के फल प्राप्त हो सके, आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हो सके। तो साथियों आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है। ये वीडियो आपको अपने आम के पेड़ों पर किस प्रकार से मंजर का ख्याल रखना है और कौन कौन सा खाद और फर्टिलाइजर और स्प्रे करना है जिससे टिकोले गिरने से बच जाएं और आप अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएं। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों अभी आप जो आम का पेड़ देख पा रहे हैं ये दशहरी किस्म की प्रजाति है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस वैरायटी में आती है। अभी इस आम के पेड़ में कितने अच्छे तरीके से फल बनना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे। मेरे आम के पेड़ में आपको काफी ज्यादा संख्या में फ्रूट सेटिंग हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको छोटे छोटे टिकोले अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। लगभग सभी मंजर पर फ्रूट बनना शुरू हो गए हैं और आपको सरसों के दाने जितने साइज के और उससे बड़े साइज के आम दिखाई दे रहे होंगे। साथियों आपको इसी समय पर अपने आम के पेड़ पर फलों की देखभाल अच्छे से करनी होगी। साथियों हम अपनी ये जानकारी को 3 हिस्से में बांट रहे हैं। पहला ये है कि जब आम में मंजर आता है तब हमें उस समय पर क्या करना है। इसके बाद जब मंजर में फल लग जाए तो उस समय हमें क्या करना है, और आम में जब गुठली बनने लगती है तो उस समय पर क्या करना होता है। तो साथियों अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मंजर या बौरा है। इस समय पर हमारे आम के पेड़ में सभी डालियों पर मंजर खूब आया हुआ है। अब इस अवस्था में प्रश्न उठता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मंजर से सभी डाली एकदम भर चुका है। इस अवस्था में मैं आपको यह सलाह देता हूं कि आपको अपने आम के पेड़ों के पास सिंचाई नहीं करनी है। साथियों अधिक सिंचाई करने पर मंजर धीरे धीरे करके झड़ने लगता है और प्रॉपर फ्रूट सेटिंग नहीं होता है। दूसरा जो चीज है आपको खास तौर पर जो ध्यान रखना है, उसमें किसी भी कीमत पर आपको कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप किसी भी कृषि रसायन का प्रयोग करेंगे तो खास तौर पर कीटनाशक का उपयोग किया तो जो हमारे आम के मंजर पर मधुमक्खियों द्वारा परागण या फिर हाउस फ्लाई द्वारा परागण या फिर ड्रोन मक्खी द्वारा परागण होता है, यदि हम इस समय पर कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो सही से पॉलिनेशन या परागण नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करके टिकोले गिरने लगेंगे। तो साथियों ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई नहीं करनी है और आपको इस समय पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। साथियों अधिक आर्द्रता होने की वजह से इस समय पर मंजर में एक बीमारी आती है, उसे ब्लॉसम ब्लाइट बोलते हैं। ब्लॉसम ब्लाइट के प्रकोप से मंजर हमारे झुलसे हुए दिखाई देंगे। साथियों जब हमारे मंजर झुलसे हुए दिखाई देते हैं तब हमें क्या करना है। साथियों तब तो हमें कृषि रसायन का प्रयोग करना ही होगा। यह एक फफूंद जनित बीमारी है के नियंत्रण के लिए हमें फफूंद नाशक की आवश्यकता होगी। साथियों फफूंद नाशक के रूप में हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो ब्लॉसम ब्लाइट डिजीज पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा। तो साथियों जब भी आप अपने बाग की सिंचाई करें तो बहुत हल्की सिंचाई करें, जल भराव स्थित कभी बाग में ना आने पाए, नहीं तो इससे मंजर धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। किसान साथियों यदि आप चाहते हैं कि हमारे आम के पेड़ों पर भर भर के मंजर आए और टिकोले अधिक संख्या में लगे तो आपको इसके लिए अपने आम के पेड़ों पर प्लेनोफिक्स का स्प्रे जरूर करना होगा। इसके एक स्प्रे से मात्र आपके पेड़ में भर भर के मंजर आएंगे और आम के पेड़ में अधिक संख्या में टिकोले भी लगेंगे और टिकोले भी काफी कम मात्रा में झड़ेंगे। साथियों एक बात यह भी है, जैसे कि मंजर में जितने भी फल लगे रहते हैं वो सारे के सारे फल पेड़ पर नहीं लगे रहते हैं, उसका मात्र 5 से 7% फल ही जो है पेड़ पर लगा रहता है और बाकी फल जो है पेड़ से झड़ जाते हैं। साथियों यदि आपके आम के बाग में अभी भी मधुआ बीमारी कहीं कहीं पे लगा हुआ है तो इसके लिए डाईमेथोएट या क्यूनॉल फास 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे से पेड़ से मधुआ बीमारी पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। साथियों आम की जो तीसरी अवस्था है उस अवस्था को बोलते हैं मार्वल स्टेज। इसका मतलब यह है कि गुठली बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और फल विकास की ओर बढ़ रहा है और जब आम का फल लगभग 40 से 50 ग्राम का हो जाता है तब फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या लगभग बहुत कम हो जाती है। तो साथियों आपको इसके लिए फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या ना हो, जिसे हम लोग टिकोले गिरना भी बोलते हैं, तो हमको बोरान युक्त पोषक तत्व 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर देना है। तो साथियों जो आपको आम के पेड़ से टिकोले गिरने की समस्या दिखाई देती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो साथियों ये रही आम की पूरी जानकारी, जो आप यदि अपने आम के बागों में करके देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो